इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है टू नो अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम कैसे क्रिएट करते हैं, एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के स्कोप का मीनिंग क्या है, एंड अचीवमेंट्स। इसमें हम ये लर्न करेंगे कि हाउ डू वी क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, एंड व्हाई डू वी यूज फंक्शंस, हाउ फंक्शंस आर कॉल्ड, एंड व्हाट डज वेरिएबल स्कोप मीन्स, वेरिएबल स्कोप का मीनिंग क्या है, एंड डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तो सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन के बारे में भी से फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। मतलब हम एक फंक्शन की बात करें तो हम कह रहे हैं स्पेसिफिक टास्क। जब कोई भी कंप्लीट टास्क होती है तो कंप्लीट टास्क का एक फंक्शन बना दिया जाता है, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क जो बार बार एग्जीक्यूट होनी है उसका एक फंक्शन बना लेते हैं, और फंक्शन बना लिया, उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स लिख लिए और उन्हें ब्लॉक के अंदर क्लोज कर दिया। तो दैट्स व्हाई वी से फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। एंड इसको हम यूज क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं द टास्क दैट इज टू बी परफॉर्म्ड मेनी टाइम्स। जिस टास्क को हमें बार बार करना है, तो बार बार जिस टास्क को करना है, अब उसको रिपीट करने की बजाय, बार बार उस टास्क की कोडिंग लिखने की बजाय हम एक फंक्शन बना देते हैं। हम एक उस टास्क का फंक्शन बना के रख देते हैं, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो उस फंक्शन का यूज कर लेते हैं। बस यही यहाँ पर लिखा है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस कोडिंग एंड कोडिंग टाइम वी राइट अ फंक्शन ऑफ दैट टास्क। हम उस टास्क का फंक्शन लिख देते हैं। एंड अ फंक्शन डज नॉट वर्क अंटिल इट इज कॉल्ड। तो जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा। फंक्शन कॉलिंग का मीनिंग है इन्वोकिंग ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन को इन्वोक करना होता है तभी वो फंक्शन अपना वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम इस चीज को इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो ये आपका एक HTML डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट में बार बार हमें कुछ लाइंस एग्जीक्यूट करानी है। बार बार कहीं पर कुछ लाइंस छोड़ के हमें ये लाइंस एग्जीक्यूट करानी है, और फिर कुछ लाइन छोड़ के हमें फिर ये लाइन दोबारा एग्जीक्यूट करानी है, फिर कुछ लाइन छोड़कर हमें ये लाइन एग्जीक्यूट करानी है, तो ये लाइन हमें बार बार एग्जीक्यूट करानी है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिनेरियो में हम एक फंक्शन बना देते हैं, और उस फंक्शन के अंदर ये दो स्टेटमेंट्स रख देंगे जो बार बार रिपीट होने हैं, राइट। इन दो स्टेटमेंट्स को उस फंक्शन के अंदर हम रख देंगे। तो जब हम उन दोनों को फंक्शन के अंदर रख देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक फंक्शन को इन दोनों एक फंक्शन के अंदर दोनों स्टेटमेंट्स हमने रख दिए। अब जहां पर भी रिक्वायरमेंट हमें HTML डॉक्यूमेंट में पड़ रही है वहां पर हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, वहां पर हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ टू रिड्यूस कोडिंग टाइम एंड कोडिंग। तो इस तरीके से हम फंक्शन से अपना कोडिंग और कोडिंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। जहां पर भी रिक्वायरमेंट है, कहीं पर भी रिक्वायरमेंट है, अगर पहली लाइन में रिक्वायरमेंट है तो वहां पर इस फंक्शन को यूज कर लेंगे, दिस मीन्स कॉल कर लेंगे। कहीं बीच में रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर ये कॉल हो जाएगा। कहीं और रिक्वायरमेंट है किसी और लाइन में, तो इस HTML डॉक्यूमेंट में किसी और लाइन में भी हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, राइट। अब यही चीज फिर यहाँ पर एक और फिगर बनाकर हमने समझने की कोशिश की कि वही बात हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं कि कहीं पर भी अगर हमें सेम टास्क को रिपीट करने की रिक्वायरमेंट है तो हम फंक्शन कोड लिख देते हैं, हम अपना एक फंक्शन लिख लेते हैं, और जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट HTML डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट अगर पड़ेगी तो इस फंक्शन को हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में कॉल कर लेंगे। एंड नाउ हाउ डू वी राइट फंक्शन। फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, तो फंक्शन लिखना यहाँ पर काफ़ी इजी है, वेरी इजी। कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट सब सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर सिंटेक्स चेंज है कि फॉर राइटिंग फंक्शन वी राइट फंक्शन। हम ये फंक्शन लिखते हैं, और इस फंक्शन को लिखने के बाद
वी राइट फंक्शन नेम। हम यहाँ पर कोई भी फंक्शन नेम लिख देते हैं, कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर का नाम लिख देंगे, फिर इस फंक्शन का ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स लिख देंगे जिन स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना हो, जिनका कहीं पर भी हमें बार बार यूज करना हो, वो स्टेटमेंट्स इसके अंदर लिख दिए जाते हैं, राइट। तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ विदाउट पैरामीटर्स। ये फंक्शन का सिंटेक्स है विदाउट पैरामीटर्स। जब हम पैरामीटर को पास नहीं करते हैं तो फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, दैट इज वेरी इजी। पहले हमने फंक्शन लिखा, फिर हमने फंक्शन का नाम लिखा, और फिर ये पैरेंथेसिस लगाया, फिर यहाँ पर फंक्शन का ब्लॉक बना दिया, बिकॉज फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, और ब्लॉक के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिख दिए, वो स्टेटमेंट्स जिनको हमें बार बार रिपीट करना है, राइट। तो इस तरीके से हम फंक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, अगर हमें फंक्शन लिखना है तो एक मेथड तो ये है कि अलग से जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बनाइए, उसके अंदर फंक्शन लिख दीजिए। अदरवाइज समझने के लिए और यहाँ पर भी HTML डॉक्यूमेंट में भी हम फंक्शन लिख सकते हैं, तो यहीं पर लिख देते हैं। इसके लिए फंक्शन कीवर्ड को हम प्रीफिक्स करेंगे, फिर हम फंक्शन का नाम लिख देंगे, कोई भी नाम। सपोज हमने नाम यहाँ पर लिख दिया एक प्रिंट, तो प्रिंट इज अ नेम। ये फंक्शन का ब्लॉक हो गया, और फंक्शन के ब्लॉक के अंदर वो स्टेटमेंट्स जिनको हमें बार बार रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें इसको रिपीट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, और इसके अंदर आम्रपाली इंस्टीट्यूट, एक ये स्टेटमेंट हमें रिपीट करना है, और इस फंक्शन के अंदर एक ये स्टेटमेंट लिख दिया, और एक स्टेटमेंट न्यू लाइन के लिए लिख दिया, एक स्टेटमेंट और लिख दिया, दिस वन, दिस इज इंजीनियरिंग कॉलेज, ये हमने लिख दिया। तो ये एक फंक्शन बन गया है। इस तरीके से हम फंक्शन को राइट कर लेते हैं विदाउट पैरामीटर्स, दैट इज वेरी सिंपल। फंक्शन को राइट करना हमें आ गया है। नाउ फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग का मीनिंग क्या है? अब फंक्शन तो हमने लिख दिया, लेकिन वो फंक्शन तब तक अपना वर्क नहीं करेगा जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे। तो कॉलिंग का मीनिंग है थ्रू फंक्शन कॉलिंग फंक्शन इज इन्वोक्ड। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तभी फंक्शन अपना वर्क करता है, दिस मीन्स देन फंक्शन इज इन्वोक, तभी फंक्शन वो इन्वोक होगा, तभी वो अपना वर्क करेगा। एंड द सिंटेक्स इज फंक्शन नेम। इसका सिंटेक्स ये है कि हमें फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और उसके बाद हम सेमी कॉलन लगा देंगे, राइट। तो इस तरीके से फंक्शन कॉल हो जाएगा, इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। एंड अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार भी हम कॉल कर सकते हैं, जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर हम उसे कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये फंक्शन बन गया, अब हमें इसे कॉल करना है, तो जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वहां पर हम इसको कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है इसे कॉल करने की, तो यहाँ पर हमने लिख लिया स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, और इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, राइट। तो ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, राइट। तो अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो ये आउटपुट हमें दिखाई दे गया, दिस वन, आम्रपाली इंस्टीट्यूट, दिस इज अ इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड यहाँ पर फिर इसी कोड को बताया गया है कि फंक्शन कॉलिंग का यहाँ पर मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पर हमने फंक्शन लिखा, अभी कोडिंग में हमने फंक्शन लिखा, इस फंक्शन का हमने ब्लॉक बनाया, और ब्लॉक बनाने के बाद हमने इसके अंदर ये स्टेटमेंट्स लिख दिए। अब ये फंक्शन वर्क तब करेगा जब इसको कॉल किया जाएगा। तो इस फंक्शन का नाम प्रिंट है, इस फंक्शन का नाम हमने लिखा प्रिंट,
और इसको कॉल करा, तो यहाँ से कॉल होगा। कॉल का मतलब यहाँ से फ्लो इस डेफिनेशन को इन्वोक करेगा, ये पूरी डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी, हमारा इंटरप्रेटर इस पूरी डेफिनेशन को रन कर देगा। राइट, ये रन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आम्रपाली इंस्टीट्यूट प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से BR और यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज। यही हमने यहाँ पर देखा, हमने ये अपना फंक्शन लिखा और यहाँ पर हमने इस फंक्शन को इन्वोक किया इसका नाम लिख के। तो ये फंक्शन यहाँ से इन्वोक होगा, स्प्रिंट से इन्वोक हो जाएगा। कितनी बार भी हम इसे कॉल कर सकते हैं, जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर कॉल कर सकते हैं, और कुछ लाइन नहीं है, अगर कुछ होता भी तो हम इसे कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम डायरेक्ट इसे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर भी कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये कॉल हो जाएगा, इट विल कॉल सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार कॉल हो जाएगा। तो दिस इज अगेन, ये दोबारा यहाँ पर कॉल हो गया। तो इट वॉज अबाउट फंक्शन कॉलिंग। आगे बढ़ते हैं। एंड अभी हमने देखा फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, अब यहाँ पर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स वही हैं बेसिक, बस हमें ये फंक्शन को प्रीफिक्स करना पड़ता है। FUNCTION इट विल बी प्रीफिक्स्ड। अब फंक्शन लिखना है विद पैरामीटर्स, तो पहले फंक्शन लिखेंगे FUNCTION, फिर उसके बाद किसी भी फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स लिख देंगे सीक्वेंस में। तो यहाँ पर जितने भी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है वो हम पैरामीटर्स लिख देंगे, फिर इसकी बॉडी और बॉडी के अंदर वो स्टेटमेंट्स जिससे ये फंक्शन अपना वर्क करेगा। राइट, तो इस तरीके से हम फंक्शन को लिख देते हैं, फंक्शन विद पैरामीटर्स इस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर देख लेते हैं। अब ये फंक्शन है, इसको पैरामीटर वाला फंक्शन बनाना है। राइट, इसी को तो सेम वही यहाँ पर हमने लिखा फंक्शन कीवर्ड, और सपोज इस फंक्शन का काम है ऐड करना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऐड। राइट, अब ये फंक्शन 2 नंबर को ऐड कर रहा है, राइट, 2 नंबर को अगर ऐड कर रहा है तो इसे 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी, और पैरामीटर यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिए जाते हैं। राइट, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम, दिस इज द सिंटेक्स, ये सिंटेक्स है। हम वेर या लेट ऐसा कुछ भी नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट वेरिएबल का यहाँ पर नाम लिख देते हैं, पैरामीटर का नाम लिख देंगे। तो ये फंक्शन जब भी कभी कॉल होगा तो इसको ये दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू मिल जाएगी, ए और बी की, और ए और बी की वैल्यूज के बीच में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर इन दोनों का एडिशन प्रिंट करवाना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया a प्लस बी। राइट, तो इस तरीके से पैरामीटर वाला फंक्शन हम लिखेंगे, इस तरीके से इस फंक्शन को हम लिख लेंगे। अब ये फंक्शन तो हमने लिख लिया, लेकिन ये भी वर्क तभी करेगा जब इसे कॉल किया जाएगा। तो हाउ दिस इज कॉल्ड, ये कॉल कैसे होता है। पैरामीट्रिक फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और पैरेंथेसिस के बाद हम सेमी कॉलन लगा लेंगे, वी विल पुट सेमी कॉलन। राइट, और सेमी कॉलन के अंदर उतने पैरामीटर्स जितने पैरामीटर्स हमने फंक्शन में लगाए हैं। राइट, क्योंकि वहाँ फंक्शन जब पैरामीट्रिक फंक्शन होगा, फंक्शन विद पैरामीटर्स होगा, तो वो फंक्शन जब भी कॉल होगा तो उसे पैरामीटर पास होंगे, तो यहाँ पर हमें पैरामीटर लगाने पड़ते हैं। राइट, पैरामीटर हमें लगाने होंगे। अब होता क्या है यहाँ पर, वो यहाँ से देखते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में हमने उस चीज को समझा है जो अभी देखा। मान लो एक फंक्शन है जिससे हमें रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो ठीक है, हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन की डेफिनेशन लिखने के लिए फंक्शन लिखा, और फिर हमने फंक्शन का नाम लिख दिया एरिया रेक्टेंगल।
दो पैरामीटर हमने यहाँ पर यूज कर लिए, लेंथ और ब्रेथ। दो पैरामीटर यूज हो गए। इस फंक्शन का ब्लॉक राइट कर दिया और ब्लॉक के अंदर हमने वो लिख दिया जो इससे करवाना है। इससे हमें प्रिंट करवाना है लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस मीन्स एरिया प्रिंट करवाना है। तो हमने लेंथ इंटू ब्रेथ प्रिंट करवा दिया। तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ की जो भी वैल्यू होगी वो ये प्रिंट करेगा, लेकिन करेगा तब जब ये कॉल होगा। तो कॉल हम इसको ऐसे करेंगे, वी विल राइट इट्स नेम, हमने इसका नाम लिखा, फंक्शन का नाम है एरिया रेक्टेंगल। और फिर इसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, दो पैरामीटर पास कर दिए, एक 10 और एक 20, दो वैल्यू पास कर दी, एक 10 और एक 20। तो यहाँ से ये जब भी फंक्शन कॉल होता है पैरामीटर फंक्शन, तो पैरामीट्रिक फंक्शन जब कॉल होगा तो यहाँ से फ्लो डेफिनेशन पर जाएगा, दिस मीन्स डेफिनेशन इन्वोक होगी और सीक्वेंस में ये वर्क होगा कि कॉलिंग के पहले पैरामीटर की वैल्यू डेफिनेशन के पहले पैरामीटर को मिल जाएगी, दिस मीन्स दिस 10 will be passed to len and this 20 will be passed to breadth, ये breadth को मिल जाएगी। तो लेन के पास 10 और ब्रेथ के पास 20 आ जाएगा, फिर इसके अंदर फ्लो आएगा और यहाँ से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ से जितना भी एरिया आया है वो कैलकुलेट हो जाएगा। राइट, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पर की है, हमने एक फंक्शन लिखा एडिशन फंक्शन, दो नंबर को राइट करने के लिए, तो यहाँ पर लिख लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिख ली एरिया और इस स्ट्रिंग में अपेंड कर दिया, नॉट एरिया दिस इज एडिशन, और इसमें अपेंड कर दिया a प्लस बी, ए प्लस बी का जो भी रिजल्ट है इसमें अपेंड कर दिया। तो इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कहीं से भी कॉल कर सकते हैं जहां पर रिक्वायरमेंट है। तो हमने यहाँ से इसको कॉल कर लिया, कॉल करेंगे, करते हैं इसे कॉल। तो कॉल करने के लिए हमें इसका नाम लिखना है, नाम हमने लिखा ऐड और दो पैरामीटर्स यहाँ पर पास कर दिए, सपोज एक 3 और एक 3.9। राइट, तो सेम यहाँ से होगा दिस ऐड, ये ऐड वाला स्टेटमेंट, यहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉल का मतलब यहाँ से फ्लो इस डेफिनेशन पर जाएगा। पहले पैरामीटर 3 की वैल्यू a को मिलेगी, दूसरा पैरामीटर 3.9 है, इसकी वैल्यू b को मिल जाएगी। एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ये एडिशन इन दोनों का प्रिंट हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पर ये हो गया है, ये एडिशन यहाँ पर 6.9 आ गया है। और राइट, अब फंक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक और होती है कि फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। तो अगर आपको कुछ रिटर्न करवाना है उसके लिए आप रिटर्न स्टेटमेंट लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें इस फंक्शन से एरिया यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाना है, हमको रिटर्न करवाना है, तो हम यहाँ पर रिटर्न लगा लेंगे, RETURN रिटर्न, और रिटर्न जो भी करना है वो कर देंगे। अब ये फंक्शन एडिशन रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पर लिख लिया इसके अंदर रिटर्न a प्लस बी। तो अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये a प्लस बी की वैल्यू रिटर्न करेगा। राइट, रिटर्न करेगा तो हमें प्रिंट करवानी है तो फिर प्रिंट करवानी होगी, और प्रिंट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐसा हम लिख लेंगे और इसके अंदर यहाँ से फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा। तो अब क्या होगा, अब इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के कॉल होने से पहले ये ऐड कॉल होगा, ऐड फंक्शन कॉल होगा, और ऐड फंक्शन की कॉलिंग पर 3 की वैल्यू a को मिल जाएगी, 3.9 की वैल्यू b को मिलेगी, और फिर इसके अंदर फ्लो आएगा, यहाँ से रिटर्न होगा a प्लस बी। तो रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू को हमेशा वहाँ पर रिटर्न करता है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। और फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ है, फंक्शन कॉल इससे हुआ है, तो इसी को ये एडिशन रिटर्न करेगा, इसको एडिशन रिटर्न होगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट उस एडिशन को प्रिंट कर देगा। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ से हमें एडिशन दिखाई दे गया है।
दिस इज एडिशन, एडिशन इसने प्रिंट कर दिया, राइट। तो इट वाज अबाउट पैरामीटर फंक्शन। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है कि रिटर्न टाइप क्या होगा क्या होगा। दिस इज डायनामिक, ये ऑटोमेटिकली अपने आप डायनामिक होता है, अपने आप ये टाइप को चेंज कर देता है, राइट। अपने आप टाइप को चेंज करता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 और 3.9, 3 और 3.9 ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं। वैसे तो बिलोंग नंबर को ही करती हैं, राइट, नंबर को ही बिलोंग करती हैं। तो 3 और 3.9 वैल्यू इसको मिली और इसने रिटर्न किया, तो हमें यहाँ पर रिटर्न लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। दिस इज डायनामिक, ये ऑटोमेटिकली जो रिटर्न का टाइप है उसको खुद सेट कर देता है। तो जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो करेक्ट वैल्यू रिटर्न होगी, कोई भी पार्ट यहाँ पर इग्नोर नहीं होता है। तो इट वाज अबाउट दिस। अच्छा, एक चीज और, हम फंक्शन को, मीन्स फंक्शन कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल। हम फंक्शन को वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। मीन्स कोई भी फंक्शन है तो हम उसे वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर इन फ्यूचर कभी हमें एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन पास करने की जरूरत पड़े तो ऐसा हो पाएगा, राइट। तो वी कैन डू दिस, फंक्शन कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल। हम एक फंक्शन को वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं, इक्वल्स टू के राइट में फंक्शन लिखा जाएगा और फिर इसके बाद पैरेंथेसिस लगाए जाएंगे। और पैरेंथेसिस के अंदर अगर पैरामीटर्स हैं तो हम पैरामीटर्स लिख लेंगे, अगर नहीं है तो इट्स ओके। और लेफ्ट साइड में वेरिएबल का नाम लिख दिया जाएगा। मीन्स ये फंक्शन जिस वेरिएबल को असाइन करना है उसका नाम लेफ्ट साइड में लिख दिया जाएगा। और फिर इस फंक्शन का ब्लॉक आएगा और इस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, इस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, राइट। अब ये फंक्शन वेरिएबल को असाइन है, यहां से क्या होगा, ये फंक्शन इस वेरिएबल को असाइन होगा। तो इसे हमें जब भी कभी कॉल करना होगा तो इसके कॉल करने का मेथड ये होगा, वी विल राइट वेरिएबल नेम एंड देन पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन। तब हम इस वेरिएबल के थ्रू फंक्शन को कॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको करके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो हमने बात की कि वी कैन असाइन अ फंक्शन टू अ वेरिएबल। हम फंक्शन को वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, राइट। तो फंक्शन को वेरिएबल को असाइन करने के लिए वी राइट फंक्शन, हम लिखते हैं फंक्शन। पैरामीटर्स हैं तो पैरामीटर्स लिखेंगे, नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। फिर इक्वल्स टू और फिर यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम लिख लिया, सपोज वेरिएबल का नाम लिख लिया मैसेज, राइट। टाइप लेना है तो लो, नहीं लेना तो बाय डिफॉल्ट इसको टाइप भी असाइन हो जाएगा, राइट। टाइप मतलब वेर या लेट ये हम लिखते हैं, या फिर कॉन्स्ट, जो भी रिक्वायरमेंट है हम लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा वेर, राइट। वेर मैसेज एक वेरिएबल है मैसेज और ये है फंक्शन। इस फंक्शन का ब्लॉक है ये, दिस इज द ब्लॉक ऑफ, अब इस फंक्शन का ब्लॉक, ये है ब्लॉक। अब इस ब्लॉक के अंदर, इस फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करवाने हैं, जो भी इस फंक्शन से वर्क करवाना है वो हम इसके अंदर लिख देंगे, राइट। तो सपोज इस फंक्शन का एक स्पेसिफिक वर्क है कि ये प्रिंट करेगा आम्रपाली इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर हमने लिख दिया आम्रपाली इंस्टीट्यूट, ओके। तो ये फंक्शन बन गया और ये फंक्शन इस वेरिएबल को असाइन है मैसेज को। तो अब इस फंक्शन को जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वहां पर हम कॉल कर सकते हैं।
मैसेज। बस हमें क्या करना होगा, ये ध्यान देना होगा कि जिस वेरिएबल को असाइन है उस वेरिएबल के थ्रू ही ये फंक्शन कॉल होगा। उस वेरिएबल का नाम लिखा और यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस ओपन क्लोज किया और सेमीकोलन लगाया, तो अब ये फंक्शन कॉल होगा। और जब ये फंक्शन कॉल होगा, कॉल का मतलब इन्वोक होगा, दिस मीन्स फ्लो आएगा यहाँ पर, और इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट आम्रपाली इंस्टीट्यूट इट विल बी प्रिंटेड, ये हमें प्रिंट होकर दिखाई दे जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से राइट होकर दिखाई दे जाएगा, ये राइट होकर दिखाई देगी। एंड सेम वे हम इसको पैरामीटर फंक्शन भी बना सकते हैं। अगर पैरामीटर हमें बनाने हैं तो हम यहाँ पर पैरामीटर पास कर देंगे, राइट, वी कैन पास द पैरामीटर। अब मान लो कि इस फंक्शन में हमें पैरामीटर पास करने हैं। ये फंक्शन जिस वेरिएबल को हमने असाइन किया है, वेरिएबल को असाइन करा है फंक्शन, अब इसमें पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, राइट। पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है कि इस फंक्शन का वर्क है, स्पेसिफिक वर्क है, दोनों जो भी इसके पास पैरामीटर हैं उन पैरामीटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना सपोज इसका वर्क है, राइट। तो यहाँ पर ए बी, ये दो पैरामीटर इस फंक्शन में लिख दिए ए बी, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इंटू बी, कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वही मेथड है कॉल होने का, बस यहाँ पर पैरामीटर हमें पास करने होंगे। फॉर एग्जांपल एक पैरामीटर हमने पास किया 25 और दूसरा पैरामीटर हमने पास कर दिया 10। तो सेम थिंग यही होगा यहाँ पर, मैसेज से ये फंक्शन कॉल होगा दिस फंक्शन, और पहले आर्ग्यूमेंट 25 की वैल्यू ए को मिल जाएगी, दूसरे आर्ग्यूमेंट 10 की वैल्यू यहाँ पर बी को मिलेगी, और ये इन्वोक हुआ है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसका आउटपुट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए और बी 25 और 10 का मल्टीप्लिकेशन इसके आउटपुट में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इस मेथड से हम किसी भी फंक्शन को असाइन कर सकते हैं वेरिएबल को। नाउ द नेक्स्ट, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल के स्कोप, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का स्कोप या तो ग्लोबल या फिर लोकल होता है, ग्लोबल और लोकल स्कोप होता है। अब ग्लोबल का मीनिंग क्या है? ग्लोबल का मीनिंग है कि वो वेरिएबल, दैट वेरिएबल विल बी एक्सेस्ड एवरीवेयर, वो सब जगह एक्सेसिबल होगा, राइट। किसी भी वो उस वेरिएबल को हम डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं जो ग्लोबल होता है, राइट। तो ग्लोबल बनता कैसे है? द वेरिएबल विच इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के बाहर अगर किसी भी वेरिएबल को हमने डिफाइंड किया है तो उसका स्कोप ऑटोमेटिकली ग्लोबल बन जाता है, राइट। तो दैट वाज अबाउट ग्लोबल स्कोप। द सेकंड स्कोप इज लोकल स्कोप। लोकल स्कोप क्या होता है? लोकल स्कोप वो होता है जब वेरिएबल को सब जगह एक्सेस नहीं किया जाता, जब वेरिएबल को केवल ब्लॉक के अंदर एक्सेस किया जाता है, ब्लॉक के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड द लोकल स्कोप। मींस जिस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिफाइंड है उसी ब्लॉक के अंदर अगर वो एक्सेस हो रहा है, उसके बाहर कहीं पर भी एक्सेस नहीं हो रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड लोकल स्कोप। तो हम उसको लोकल स्कोप बोलते हैं। और लोकल स्कोप द वेरिएबल विच इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन, राइट। अगर किसी भी फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे तो उसका स्कोप लोकल बन जाएगा, यानी कि उसका स्कोप सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो दैट वाज अबाउट लोकल स्कोप। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, ये स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग। फिर यहाँ पर एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम हमने लिखा है चेक स्कोप, राइट। और ये फंक्शन की बॉडी है, फंक्शन की बॉडी के अंदर एक वेरिएबल डिफाइंड है, दैट इज v इक्वल्स टू 10, वेर v इक्वल्स टू 10।
राइट। तो इसका जो स्कोप है, इसका स्कोप लोकल होगा। लोकल की अभी भी बात की थी कि लोकल अगर किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल को हम डिफाइंड कर रहे हैं तो उसका स्कोप लोकल होता है। दिस मीन्स उसका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर ही रहेगा, इसी ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वेरिएबल को जिसका स्कोप लोकल है। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगी, राइट। यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगी। देखते हैं इसे। इसका स्कोप लोकल है, लोकल का मतलब इस ब्लॉक के अंदर ही डिफाइंड है, इस ब्लॉक के बाहर इसका स्कोप नहीं आएगा। तो यहाँ पर यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ये प्रिंट नहीं होगा। लेट्स चेक इट, चेक करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा, फंक्शन, और फंक्शन का नाम लिख लिया चेक स्कोप। इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल हमने ले लिया, एक वेर वी ही ले लिया, वी नाम से, ओके। और इस वी की वैल्यू हमने सपोज 10 ले ली। अब इसे हम इसके बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम इस वी को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक्सेस नहीं होगा क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक में है जिस ब्लॉक के अंदर ये डिफाइंड है। दिस इज कॉल्ड लोकल स्कोप। चेक करते हैं। यहाँ पर हम आए, इसे रिफ्रेश किया, प्रिंट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे तो एरर भी हमको दिखाई देगी। कंसोल पर हम जाएंगे तो यहाँ पर एरर हमको दिखाई दे जाएगी, राइट। दिस इज कंसोल। तो यहाँ पर एरर हमें दिखाई दी है, ओके। ये रिफ्रेश, एक सेकेंड। तो यहाँ पर एरर आ गई, रेफरेंस एरर, कि v इज नॉट डिफाइंड। v यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसका स्कोप लोकल है। तो दैट वाज अबाउट लोकल स्कोप। अब हम ग्लोबल स्कोप के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल स्कोप के बारे में हमने बात की थी कि जो फंक्शन के बाहर डिफाइंड होगा उसका स्कोप ग्लोबल होगा और वो कहीं पर भी एक्सेसिबल होगा, उसे हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस मीन्स ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल है, स्क्रिप्ट लिखी और एक वेरिएबल को हमने फंक्शन के बाहर डिफाइंड कर दिया। ये फंक्शन है और इस फंक्शन के बाहर हमने इस वेरिएबल को डिफाइंड कर दिया है। तो अब ये कहीं पर भी एक्सेस हो जाएगा। दिस मीन्स इसका स्कोप ग्लोबल है, तो हम इसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर इस वेरिएबल को यहाँ से हमने उठाकर फंक्शन के बाहर रख दिया, राइट। तो अब कोई एरर नहीं आएगी। अब इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट वी से इस वेरिएबल वी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप ग्लोबल है, इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर। चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई बिकॉज इट इज एक्सेसिबल। ये इसका स्कोप ग्लोबल है। आगे बढ़ते हैं। अब लेट, वेर और कॉन्स्ट हमने देखे थे, तो यहाँ पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। उस डिफरेंस को समझते हैं, डिफरेंस देखते हैं। देखो, वेर, वेर अगर कहीं पर कोई वेरिएबल हमने वेर के थ्रू डिक्लेयर किया है या डिफाइंड किया है तो स्कोप गोज आउट ऑफ ब्लॉक, तो उसका स्कोप ब्लॉक के बाहर जाता है। अभी तो हमने फंक्शन ब्लॉक देखा, राइट। हम फंक्शन ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अदर ब्लॉक्स। फंक्शन के अंदर डिफाइंड है तो वो लोकल ही होगा। लेकिन फंक्शन के अंदर अगर वो कहीं और पर डिफाइंड है, कहीं, राइट, कहीं और, तो उसका स्कोप गोज आउट ऑफ ब्लॉक, तो उसका स्कोप ब्लॉक के बाहर जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है तो उसका स्कोप बाहर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को। मान लो यहाँ पर हमने लिखा है इफ, और इफ के अंदर ये कंडीशन है कोई, एंड दिस इज द ब्लॉक ऑफ इफ। इसके अंदर हमने वेरिएबल लिख लिया, वेरिएबल v लिखा और v इक्वल्स टू हमने 10 लिख लिया।
राइट। तो अब क्या होगा, अब देखो इस वेरिएबल की वैल्यू जब हम प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, इस वेरिएबल की वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो यहां से ये एक्सेस हो रही है। दिस 10 यहां पर प्रिंट होकर आ रहा है। 10 के अलावा सपोज यहां पर कर दिया 100, हमने कर दिया 100, तो यहां पर 100 आ गया, राइट 100। तो दिस मीन्स स्कोप गोज आउट ऑफ ब्लॉक, की वेर के थ्रू अगर आप जो करेंगे उसका स्कोप ब्लॉक के बाहर जाएगा, ब्लॉक के बाहर स्कोप जाएगा। जबकि लेट के थ्रू अगर हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो उसका स्कोप ब्लॉक्ड स्कोप होगा, राइट, उसका स्कोप ब्लॉक्ड होगा, उसका स्कोप ब्लॉक के बाहर नहीं जाएगा। यहीं पर अगर हम इसे लेट बना लें लेट के थ्रू, तो यहां पर अब इसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगी कि v इज नॉट डिफाइंड, v इज नॉट डिफाइंड, राइट, कि v डिफाइंड नहीं है, क्योंकि लेट के थ्रू ब्लॉक के अंदर स्कोप लोकल होगा, तो एरर हमारे पास आ गई, दिस इज नॉट डिफाइंड, हम इसे ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर रहे हैं, और ब्लॉक के बाहर ये एक्सेस नहीं होगा, दिस इज ब्लॉक्ड स्कोप, ये लेट ब्लॉक्ड स्कोप है, इसका स्कोप सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर है। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट भी ब्लॉक स्कोप्ड होता है, कॉन्स्ट को भी हम ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, जिस ब्लॉक के अंदर वो डिफाइंड है वहीं पर उसका स्कोप होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिख लिया कॉन्स्ट, कॉन्स्ट v इक्वल्स टू 100, राइट, तो दिस इज द ब्लॉक्ड स्कोप, इसका स्कोप इस ब्लॉक के बाहर होगा ही नहीं, और ब्लॉक के बाहर हम इसे एक्सेस कर रहे हैं, तो अगेन एरर विल कम, यहाँ पर एरर आएगी, ये एरर आ रही है कि v इज नॉट डिफाइंड, v डिफाइंड नहीं है HTML में लाइन नंबर 9 में, एरर हमें दिखा रहा है। तो दैट वाज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा वेर, अब वेर कैन बी अपडेटेड विद इन इट्स स्कोप, वेर को स्कोप के अंदर अपडेट कर सकते हैं, राइट, और लेट को भी स्कोप के अंदर अपडेट कर सकते हैं, हम दोनों को स्कोप के अंदर अपडेट कर सकते हैं। यहीं पर देखते हैं वेर, दिस इज द वेर v, और हमने इसे अपडेट कर दिया, हमने लिख दिया v इक्वल्स टू v प्लस 10, हम इसे अपडेट कर रहे हैं, ओके। तो अपडेट ये होगा, प्रिंट हमने नहीं किया, अपडेट होगा, तो राइट ये अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर देखना ये अपडेट हो गया है, इसकी वैल्यू 110 आ रही है, ठीक। इसी तरीके से हम लेट भी करेंगे, तो लेट भी अपने स्कोप में अपडेट हो जाता है, दिस लेट कैन ऑल्सो बी अपडेटेड, लेट भी अपडेट हो जाएगा। रिफ्रेश कर रहे हैं, प्रिंट हमने नहीं किया, प्रिंट वाला स्टेटमेंट हटा दिया, लेकिन कोई एरर नहीं आई, तो दिस मीन्स इट इज अपडेटेड, ये अपडेट हो गया है, ये अपडेट हो गया है, राइट। प्रिंट हमने नहीं किया क्योंकि इसका लोकल स्कोप होता है लेट का। अब देखना है तो आप यहाँ पर इसी के अंदर हम इसको प्रिंट करके वी कैन सी, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यस इट कैन ऑल्सो बी अपडेटेड विद इन इट्स स्कोप, अपने स्कोप में ये भी अपडेट हो जाता है, ये भी अपडेट हो जाता है। एंड द कॉन्स्ट कैन नेवर बी अपडेटेड, कॉन्स्ट को तो हम वैसे भी अपडेट कर ही नहीं सकते, कॉन्स्ट का मतलब ही कांस्टेंट है, द वैल्यू ऑफ कॉन्स्ट कैन नेवर बी चेंज्ड, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्स्ट लिखेंगे तो फिर हमारे सामने एरर आ जाएगी, इट विल बी एन एरर कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल को हम दोबारा असाइन कर रहे हैं चेंज करके, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस, रीडिक्लेयर विद इन इट्स स्कोप, वेर को दोबारा उसके स्कोप के अंदर रीडिक्लेयर कर सकते हैं,
बट लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड विद इन इट्स स्कोप। अपने स्कोप में वो रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर वेर लिखा और वेर वी इक्वल्स टू 100 लिख दिया, हमने डिक्लेयर के साथ साथ सपोज डिफाइंड भी कर दिया, और दोबारा हम वेर वी इक्वल्स टू, अब हम कर रहे हैं 200, तो दिस इज परमिसिबल, ये परमिसिबल है। वेर कैन बी राइट, वेर कैन बी रीडिक्लेयर्ड। तो वेर रीडिक्लेयर हो गया, कोई एरर यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दी। बट दिस दिस वन, दिस लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। इस लेट को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर ये हम लेट से करने की सोचेंगे, लेट एंड दिस इज लेट राइट, तो यहाँ पर अब हमारे सामने एरर आ जाएगी, इट विल बी एरर। यहाँ पर एरर आ गई कि वी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कि ये दोबारा डिक्लेयर हो गया। नेक्स्ट है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट तो कैन नेवर बी डिक्लेयर्ड, कॉन्स्ट को तो हम कर ही नहीं सकते हैं, कॉन्स्ट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा राइट। तो कॉन्स्ट भी लिखेंगे तब भी एरर आएगी। नेक्स्ट डिफरेंस इज कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन। वेर को हम बिना इनिशियलाइज किए हुए भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि पहले डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको वैल्यू दे सकते हैं। दिस मीन्स दिस, हमने यहाँ पर लिख दिया वेर वी, पहले डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद हमने इसको वैल्यू दे दी, तो इट्स ओके, इट इज परमिसिबल, ये ओके है, बिल्कुल सही है, कोई एरर यहाँ पर नहीं आएगी, नो एरर। इस समय यहाँ पर कोई एरर कंसोल में हमें नहीं दिखा रहा है। एंड कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन, लेट के साथ भी यही हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन। अगर हम इस वेर को लेट कर दें तो यहाँ पर भी सेम थिंग विल एप्लीकेबल राइट, सेम प्रॉपर्टी विल बी एप्लीकेबल, यहाँ पर भी यही होगा, कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि इट इज ऑल्सो परमिसिबल फॉर लेट, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं। बट इन कॉन्स्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन, बिना इनिशियलाइजेशन के हम कॉन्स्ट को तो डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। तो दिस मीन्स कॉन्स्ट हमने पहले डिक्लेयर किया और बाद में हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें एरर दिखाई दे जाएगी, हेयर वी कैन सी एरर, यहाँ पर एरर आ गई है। तो दिस वाज अबाउट वेर लेट एंड कॉन्स्ट।